मेरी बात सुने, अगर एक यूट्यूबर है ना, अगर वो फैमिली व्लॉगिंग कर रहा है तो उसकी फैमिली पे कॉमेडी भी बनती है, हर तरह की बनती है। हाँ, रोस्टिंग भी बनती है, लेकिन हमने रोस्टिंग नहीं की हुई थी। मैंने दुपट्टा कैरेक्टर लिया हुआ था एक तरह का। 27 सितंबर का उनका वाक़या, उनके घर फायरिंग हुई थी। 28 सितंबर को हम उनसे उनकी आवाज़ बनने गए थे और अपना व्लॉग बनाने भी गए थे कि हमारे भी व्यूज़ आएंगे। जैसे वो उनका मुलाजिम बाहर आया हमें लेने के लिए, सिर्फ आइडियल बॉयज़ अंदर आएंगे, तो हमने कहा हमें बुला रहे हैं, तो वो भी साथ जा रहे थे, तो उनको भी ना धक्के गालियाँ दी के चलो निकलो, बस जवाद भी ने कहा इनको लेके आना है। तो हमें भी गलत इंप्रेशन गया कि यार जवाद भी मतलब इनके साथ फैन के साथ बदतमीजी कर रहे हैं, हमारे साथ तो कभी इस तरह की नहीं थी कभी। वो कुर्सियाँ पर रखी हुई थी, एक अपनी कुर्सी थी, हमें बिठाया है, बड़े प्यार से बिठाया, जैसे गुंडा बदमाश होता है ना वो बिठा लेता है, उनको हमें बिठाया है और दरवाज़ा बंद किया। जैसे कुंडी लगी है, उन्होंने हम दोनों से मोबाइल छीने और वो बंदा शैतान बन गया उस वक्त। उसने रजब भट्ट को कॉल की, उसने कहा ऐसे तो नहीं जाने देगा, तुम्हारा सॉफ्टवेयर अपडेट होगा तो तुम जाओगे। जवाद ने मुझे कहा ये गुंडा है। उसने रजब भट्ट को कॉल की, 15 मिनट बाद कॉल के रजब भट्ट आता है। रजब भट्ट जैसे ही आता है तो जवाद हमें कहता है टाटा प्यो आ गया, समझ गया अपने प्यो ਨੂੰ। रजब भट्ट आया और उन्होंने कहा कि अगर कोई चीज़ हरकत की मैं मतलब तुम पे ना गलत पर्चे डाल दूंगा। वो फायरिंग का जो पर्चा था ना, कहता है नामलूम नामजद है ना, उस पर तुम लोगों को डाल दूंगा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपने बदमाशी करनी तो अपने लेवल के लोगों के साथ करें ना। हम तो अभी 20-21 साल के बच्चे हैं, तो हमारे साथ आपका बनता था ये बदमाशी करना। के साथ करें ना फिर कि मुकाबला बराबर का हो। हमारे साथ क्या मुकाबला है, वो इतने बड़े बड़े, हम इतने छोटे छोटे। जब हमने कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं की, सबसे बड़ा सवाल ही है। उसने मैं क्या 25-30 लाख दे के मैं तो छोड़ दूंगा, तुम्हें फाड़ के रख दूंगा, तुम पे गलत पर्चे डल जाएंगे, तुम्हारा फ्यूचर ख़राब हो जाएगा। जब एक बंदा ये सुने कि उसका फ्यूचर ख़राब हो जाए, उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड बन जाए, तो वो कभी ऐसी हरकत कर सकता है। और रात को रजब भट्ट कह रहे हैं कि हमने इसका अकाउंट ही नहीं डिलीट किया। अकाउंट डिलीट है, टिकटॉक अकाउंट उसी वक्त डिलीट कराया। कुरान मजीद पे हाथ रख के केक खा रजब भट्ट कि उसने डिलीट करवाया कि नहीं करवाया, कैमरे गवाह हैं, सब कुछ गवाह है वहाँ पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपका मेज़बान हसन अस्करी, आप देख रहे हैं वामी पाकिस्तान। नादरीन, गोगी और तीफी भट्ट को तो भूल जाएं, नई एंट्री हो गई है रजब भट्ट की। इन मासूम बच्चों पे जुल्म और किस वजह से कि ये उससे प्यार करते थे, क्या स्टोरी है, ये तमाम बातें आपको बताएंगे। चलते हैं इनकी तरफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आप दोनों? फराज। उसामा। उसामा। अच्छा फराज, उसामा, मुझे ये बताओ, तुम रजब भट्ट से बड़ा प्यार करते हो बकौल आपके, ठीक है, तो ये नौबत कहाँ था और इस तरह क्यों हो गई कि वो तुम्हें मारने पे आ गए हैं? वो तुम्हें घर में बुला के अंदर घुसा के उन्होंने तुम्हें मारा है, ये वजह कैसे बनी? मेरी बात सुने, अगर एक यूट्यूबर है ना, अगर वो फैमिली व्लॉगिंग कर रहा है तो उसकी फैमिली पे कॉमेडी भी बनती है, हर तरह की बनती है। हाँ, रोस्टिंग भी बनती है, लेकिन हमने रोस्टिंग नहीं की हुई थी। मैंने दुपट्टा कैरेक्टर लिया हुआ था एक तरह का। तो अगर उसका इतना बड़ा दिल हो गया, वो इतना बड़ा बंदा बन गया ना, तो इतना बड़ा दिल भी होना चाहिए कि अगर मैं फैमिली को सामने ला रहा हूँ, उस फैमिली का कोई एक्ट भी हो सकता है। कोई लोग उसके पॉलिटिकल के जो मशहूर लोग होते हैं, सिस्टोलॉजीज हैं जितनी मर्जी हैं, उनकी भी रोस्टिंग होती है हर तरह से। इसका मतलब ये है बंदे बंदे को कुटे, वो उसने तो कल खुद मान लिया, वो तो गुंडा, वो तो साफ गुंडा बना हुआ है। वो कहता जो मेरे सामने है मैं भड़का दूंगा। नादरीन, आपको यहाँ पे मैं एक बात वाज़ह कर दूँ कि कहने का मकसद कि जब बंदा सोशल मीडिया पे आता है ना, तो उसकी लाइफ उसकी नहीं रहती। मेरी ज़िंदगी पे कोई भी आप में से आगे नीचे कमेंट्स कर देगा तो क्या मैं उससे लड़ने चल पड़ूंगा? बाकी मज़ीद आगे जानते हैं। अच्छा, मुझे अब ये बताओ कि जब वो तुम्हें घर लेके गए हैं, तुम उस वक्त क्या कर रहे थे? बाहर वीडियो बना रहे थे, क्या कर रहे थे, क्या मामला, थोड़ा सा ज़रा तफसील से बताओ। 27 सितंबर का उनका वाक़या, उनके घर फायरिंग हुई थी। 28 सितंबर को हम उनसे उनकी आवाज़ बनने गए थे और अपना व्लॉग बनाने भी गए थे कि हमारे भी व्यूज़ आएंगे। तो हम उनके घर जैसे ही जाते हैं 28 सितंबर को, और हम उनके घर के बाहर खड़े थे, जैसा कि फैंस जो होते हैं बाहर घर के बाहर वेट करते हैं, और हम उनका वेट कर रहे थे जवाद भाई का कि जवाद भाई बाहर आएंगे, हम उनसे मिलेंगे। और जवाद उसका बहनोई? जवाद उनका बनोई, उनसे मिलेंगे क्योंकि उनसे बड़ी अच्छी बोलचाल हो गई थी, वो तो हमसे बड़ा प्यार भी करते थे। और जब जवाद भाई ने हमें ऊपर से देखा है तो उनको नज़र आ गया, हम वो वीडियो देख चुके थे। उन्होंने अपने मुलाजिम को कहा है कि ये जो बाहर आइडियल वॉइस करे हैं ना, सिर्फ इनको अंदर बुला लो, सिर्फ इनको अंदर बुला लो। और वो जो हैं लड़के, मतलब जिन्होंने, जो मुलाजिम है, उन्होंने हमें अंदर बुलाने को कहा है। उन्होंने कहा आप अंदर आ जाएं, तो हमने कहा खैरियत। हम उसने कहा आपको जवाब भी अंदर बुला लिया। हम समझे कि प्यार में जा रहे हैं, क्योंकि जब कोई प्यार बढ़ता है तो कोई अपने घर में बुलाता है ना। अच्छा, यहाँ पे मैं नाजरीन को वाज़ह कर दूँ कि नाजरीन, ये उनके सब्सक्राइबर भी हैं, ये उनके फॉलोअर भी हैं और ये रजब से बड़ा प्यार करते थे। अब मुझे ये बताओ कि तुम अंदर चले गए तो क्या रजब ने फिर अपना प्यार दिखाया या उसके बनोई ने आपको अपना प्यार पूरा पूरा दिखाया? जब जवाब भी अंदर बुला रहे थे ना, उस दौरान ना दो तीन और फैन भी बाहर खड़े हुए थे, जो कि वो भी उनके सब्सक्राइबर हैं, उनके व्लॉग्स देखते हैं, लेकिन वो फर्स्ट टाइम मिलने आए थे। वो हमें कहते हम फर्स्ट टाइम जा रहे हैं, तो हमने कहा जवाब भी बड़े अच्छे हैं यार, आप मिलो उनसे, हम तो मिलते रहते हैं डेली, आप जाएं, वो बड़े आपको प्यार से मिलेंगे, मोहब्बत से बड़ा गले लगाते हैं वो। तो
वो जैसे ही अंदर जैसे ही वो उनका मुलाजिम बाहर आया हमें लेने के लिए, सिर्फ आइडियल बॉयज़ अंदर आएंगे। तो हमने कहा हमें बुला रहे हैं, तो वो भी साथ जा रहे थे, तो उनको भी ना धक्के गालियाँ दी के चलो निकलो, बस जवाद भी ने कहा इनको लेके आना है। तो हमें भी गलत इंप्रेशन गया कि यार जवाद भी मतलब इनके साथ फ़ैन के साथ बदतमीजी कर रहे हैं, हमारे साथ तो कभी इस तरह की नहीं थी कभी। तो हम मतलब इस लालच में हमने कहा आज अंदर बुला रहे हैं, शायद बिरयानी या कोई छोटा और बड़ा प्यार देंगे अंदर बैठ के। तो हम इसी मकसद से अंदर गए थे, तो हमें ये नहीं पता था कि अंदर जाकर वो दरिंदा ये हमारे ये करेगा, वो मोबाइल छीन लिए थे। अच्छा, मोबाइल छीन लिया। दो कुर्सियां पर रखी हुई थी, एक अपनी कुर्सी थी, हमें बिठाया है, बड़े प्यार से बिठाया, जैसे गुंडा बदमाश होता है ना वो बिठा लेता है, उनको हमें बिठाया है और दरवाज़ा बंद किया, जैसे कुंडी लगी है उन्होंने हम दोनों से मोबाइल छीने और वो बंदा शैतान बन गया उस वक्त। उसने मेरे गिरेबान से पकड़ा, उसने कहा उसने मुलाजिम ने दुपट्टा मंगवाया, मुलाजिम ने कहा जवाद भाई ने कहा दुपट्टा पहनता, बड़ा शौक है दुपट्टा बांधा। मैं कहा जवाद भाई अगर आपको बुरा लगा है, अगर हमसे गलती हुई है, आई एम सॉरी, मैं अभी वीडियो डिलीट कर देता हूँ, आप कहते हैं अकाउंट को भी डिलीट कर देता हूँ। मैंने जब इतनी बात कर दी तो उन्होंने वीडियो डिलीट कर अकाउंट डिलीट कर मेरा गिरेबान से पकड़ के पीछे फेंका मेरी दीवार की तरफ। तो मैंने जवाद भाई को कहा जवाद भाई आप तो जाने दे, अब आपने क्या करना है हमारे साथ। वो कहते हैं रुको। वीडियो कॉल की गज़ल आपी की उन्होंने उसी दौरान कि ये देखो ये छोटी गज़ल है, ये देखो ये अभी एक्टिंग करके दिखाएगा तुम्हारा। फिर इसने थोड़ी सी 1-2 सेकंड की क्योंकि वो धक्के दे के करवा रहा था इसे एक्टिंग। और बाकी उसने रजब भट्ट को कॉल की, उसने कहा ऐसे तो नहीं जाने देगा, तुम्हारा सॉफ्टवेयर अपडेट होगा तो तुम जाओगे। जवाद ने मुझे कहा ये गुंडा है। अच्छा, फिर रजब आया? उसने रजब भट्ट को कॉल की, 15 मिनट बाद कॉल के रजब भट्ट आता है। रजब भट्ट जैसे ही आता है तो जवाद हमें कहता है टाटा प्यो आ गया, समझ गया अपने प्यो नू, रजब भट्ट आया। नादरीन, ये वही बात आ गई कि गोगी तीफी के बाद अब एक और नया यानी कि गुंडा और एक और नया यानी कि लोगों का बाप बनने को तैयार है। और रजब साहब, आप क्या करना चाहते हैं? आपको कोई गैरत है, कोई शर्म है? आपको कम से कम अपनी फील्ड का ही पता होना चाहिए कि जब बंदा जो है व्लॉगिंग कर रहा होता है या फैमिली व्लॉग्स आप बना रहे हैं, आप अपनी फैमिली को लेके आ रहे हैं सोशल मीडिया पे, तो उनकी रोस्टिंग नहीं होगी, उन पे ये इशू नहीं बनेगा क्या? उनकी कोई अच्छी बुरी चीज़ जो है वो मीडिया में आम नहीं होगी? आप सबके जो हैं वो क्या इधर दादा लगे हुए हैं कि जिसको जो कह दें, जिसको जो करवा लें, वो आपको कोई पूछने वाला ही नहीं है। आपकी दुनिया में मन मर्जी जो है वो आपकी मर्ज़ी से चलेगी, दुनिया आपकी मर्ज़ी से जो है वो जिएगी, जिसको आप जो मर्ज़ी कह लें वो आपको कुछ ना कहें। अच्छा, मुझे ये बताओ, आपने पुलिस कार्रवाई क्यों नहीं की अभी? जब रजब हमें मार रहा था और उसने काफ़ी मारा, फिर मैंने दिल की एक्टिंग की, मैंने कहा मेरे दिल का मसला, फिर उन्होंने कहीं छोड़ा और उन्होंने कहा कि अगर कोई चीज़ हरकत की मैं मतलब तुम पे ना गलत पर्चे डाल दूंगा। वो फायरिंग का जो पर्चा था ना, कहता नामलूम नामजद है ना, उस पर तुम लोगों को डाल दूंगा। आपने जो बदमाशी की बात की है ना कि रजब भट्ट जैसे गोगी भट्ट और सारे, अब ये तीसरा चौथा बदमाश आ गया मार्केट में। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपने बदमाशी करनी तो अपने लेवल के लोगों के साथ करें ना। हम तो भी 20-21 साल के बच्चे हैं, तो हमारे साथ आपका बनता था ये बदमाशी करने के साथ करें ना, फिर के मुकाबला बराबर का हो। हमारे साथ क्या मुकाबला है? वो इतने बड़े बड़े, हम इतने छोटे छोटे। और मेरी बात सुने, रजब हमने कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं की? सबसे बड़ा सवाल ही है। उसने मैं कहा 25-30 लाख दे के मैं तो छोड़ दूंगा, तुम्हें फाड़ के रख दूंगा, तुम पे गलत पर्चे डल जाएंगे, तुम्हारा फ्यूचर खराब हो जाएगा। जब एक बंदा ये सुने कि उसका फ्यूचर खराब हो जाए, उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड बन जाए, तो वो कभी ऐसी हरकत कर सकता है? मैं इतना डरा हुआ हूँ। आईजी साहब और चीफ जस्टिस साहब, वैसे तो आप बड़े बड़े मामलात में जो है सू मोटो ले लेते हैं और आईजी साहब आप पर्सनली हो जाते हैं। खुदा की कसम, मैं अब यहाँ पे आपसे आगे एक रिक्वेस्ट करूँगा, आपके आगे एक इल्तिजा करूँगा कि आपको इनकी भी बात बनना चाहिए। अब एक बंदा जो है इनको अपने पैसे की, अपने दौलत की और अपने नजायज़ ताल्लुकात की जो है वो दोष दे रहा है कि भाई मैं तुम्हें पर्चा करवाओ तो यूं कर दूंगा, वो कर दूंगा। यानी कि इसने फिर वो जो फायरिंग हुई थी वो भी सारा झूठा वाकया था। इसने इसीलिए वो करवाई अपने आप पे कि भाई मैं जिसको मर्जी बाद में नॉमिनेट कर दूं या मेरे खिलाफ कोई आएगा तो मैं उसके खिलाफ जो है होके और इसको पर्चे में नामजद कर दूंगा। और रजब भट्ट साहब, आप इन बच्चों को छोड़ो, आप मेरे साथ आके बात करो, मैं आपका करता हूँ इंटरव्यू, आप मुझे बताएं, हाँ मैं आपसे करता हूँ सवाल, आप दें हाँ जवाब। आप अगर एक चीज़ मीडिया पे लेके आ रहे हैं तो उसकी ट्रोलिंग से क्यों डरते हैं? आप अगर अपनी फैमिली को लेके आ रहे हैं, अपनी फैमिली की औरतों को लेके आ रहे हैं, तो जब उन पे ट्रोलिंग होती है तो आपको डर क्यों लगता है? ये सबसे अहम सवाल है और मैं चाहूँगा कि अवाम के लोग भी जो है ना इस सवाल का जवाब रजब भट्ट से पूछें। अच्छा, मुझे ये एक बात बताओ कि रजब भट्ट ने जब तुम्हें मारा, सारा कुछ हो गया, उसने कहा कि तुम बाहर कैसे आए? इसने ना दिल मेरी बात सुने, मैंने दिल का नाटक किया ना, तो जब उसकी माँ आई ना तो मैं समझा कि मेरी माँ आ गई मुझे बचा लेके, लेकिन उसकी माँ ने कहा कि इसके दिल का मसला है, इसको दिल कुट दो। उसकी माँ ने कहा इसका गला दबा के इसे मार दो। तो फिर बाद में
उन्होंने जब सब कुछ जब 9 बज गए, जब 4 घंटे यरगमाल रखा और मतलब फिर उन्होंने हमें छोड़ दिया। उन्होंने कहा चल जाओ और ये 1000 रुपया पकड़ो। 1000 रुपया हम नहीं ले रहे थे, उसने जेब में रखा, मैंने जो कि सदका निकाल दिया। और उसने बिरयानी का कहा तो वो सारा कुछ हमने नहीं खाया और फिर हमारी जान छूटी। हम किसी तरह कोशिश कर रहे थे कि यहाँ से हम निकल जाएं अपनी जान बचा के। आधा घंटा तो मुझे ना पराठों में वो घुमाता रहा अपनी कि जाओ लेके आओ तीसरा बंदा। तो अकाउंट डिलीट हो भी गया, बेशक उसको लेके आओ, हमने उसका भी सॉफ्टवेयर अपडेट करना है। अच्छा, अकाउंट डिलीट कर दिया उन्होंने? बिल्कुल डिलीट कर दिया। और रात को रजब भट्ट कह रहे हैं कि हमने इसका अकाउंट ही नहीं डिलीट किया। अकाउंट डिलीट है, टिकटॉक अकाउंट उसी वक्त डिलीट कराया मैंने। कुरान मजीद पे हाथ रख के केक खा रजब भट्ट कि उसने डिलीट करवाया कि नहीं करवाया। कैमरे गवाह हैं, सब कुछ गवाह है वहाँ पे। अच्छा, मुझे एक यहाँ पे बात बताओ, तुम उन लोगों को क्या पैगाम देना चाहते हो जो सोशल मीडिया पे लोगों की रंगीन दुनिया देख के और उनकी ये व्लॉगिंग देख के, फैमिली व्लॉगिंग देख के उनके फ़ैन बन जाते हैं, उनके पीछे जाते हैं, उनसे प्यार करते हैं और बाद में फिर वो तुम्हारे जैसा जब हाल होता है, तुम उनको क्या पैगाम देना चाहते हो कि वक्त से पहले वो क्या कर लें कि उनकी एहतियात हो जाए? मैं जब पराठों में गया था तो बीच में मुझे एक लड़के ने ना वीडियोस दिखाई 3-4, उन्होंने कहा इनका भी अभी सॉफ्टवेयर अपडेट करना है। तो मतलब कि मैं यही कहना चाहता हूँ यंग जनरेशन को कि मतलब जिनका उन्होंने सॉफ्टवेयर अपडेट करना है वो रजब फैमिली से ही है। हाँ, वो भी रजब फैमिली उनके सब्सक्राइबर हैं। मैं उनको यहाँ पे नहीं कर। मैं रजब फैमिली को कहना चाहता हूँ, क्या आप इस गुंडे को प्रमोट कर रहे हैं? क्या आप इस बदमाशी को प्रमोट कर रहे हैं? अगर आप इस गुंडे को प्रमोट करें तो आप गुनाहगार नहीं है। मैंने कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की, लेकिन मैंने इसलिए आवाज़ बनाऊँ कि जब मेरा रब मुझसे पूछेगा कि अगर तेरे से जुल्म हुआ था तो मैं सीना तार के कहूँगा मैंने लोगों को चीख चीख के बताया था गुंडा है, बदमाश है, इससे दूर रहो। और मैं आज चीख चीख के बता रहा हूँ। अब हमारे बाद भी अगर किसी और पे जुल्म होगा तो तब आप आवाज़ उठाएंगे। तो अभी चुप हैं आप, आवाज़ अभी बने, हमारी आवाज़ बने ताकि ये गुंडागर्दी ख़त्म हो। ये रजब भट्ट जैसी जड़ है ना, ये खींच के बाहर फेंक दी जाए। अजी साहब, मैं इस मामले में किसी के आगे रिक्वेस्ट नहीं करूँगा, मैं सिर्फ आपके आगे रिक्वेस्ट करूँगा, आप इन बच्चों को देख लें, इसको देख लें। आपको इनकी आंखों में कहीं पे झूठ नज़र आता है, इनकी आंखों में मुस्तकबिल के हसीन ख्वाब हैं। अगर इन्होंने ये फील्ड चुन ही ली थी व्लॉगिंग की या इस तरह करके अपना नाम बनाने की या अपने आप को कहीं पे मसरूफ़ करने की, तो आई साहब इसका उन्होंने इतना खमियाजा भुगता। क्या ये इंसाफ है? क्या दूसरी शख्सियत इतनी की ताकतवर हो गई है उसकी फ़ैन फॉलोइंग होने की वजह से कि उसको कोई पूछेगा नहीं? मुझे अपने अदारों पे इस तरह का भरोसा नहीं है। मुझे पूरा यकीन है कि अदारे इसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, चाहे ये बच्चों के साथ कोई ना खड़ा हो, अदारे का कोई ना कोई सीनियर ऑफिसर ज़रूर खड़ा होगा। नाजरीन, जो भी सूरत हाल थी मैंने आप तक पहुँचाई और मनोअन सच की तरह पहुँचाने की कोशिश की। अगर किसी को कोई बुरा लगा हो तो वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर आए। आखिर में इजाज़त चाहते हुए आपका मेज़बान हसन अस्करी आपको कहेगा अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।